हेलो गाइस, वेलकम टू बी एडुके। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ 16 जून से लेकर के 22 जून तक। सो करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो देर किस बात की यार, फटाफट कर लो ताकि आपको डेली बेसिस पे एग्जाम अपडेट्स मिल सके। सो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं आज की पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से कि फिनलैंड पार्लियामेंट ने इलेक्ट कर लिया है पेट्री ऑर्पो को एज द कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। अब ये लीडर होंगे फिनलैंड के कंजर्वेटिव पार्टी के और इनको वोट किया गया है एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द कंट्रीज पार्लियामेंट। ये एक कोएलिशन गवर्नमेंट है 4 पार्टीज की, जिसमें फार राइट पिंस पार्टी जो है इंक्लूडेड है, जो प्लान्स बनाई रही है कि वो हार्श रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कंट्रोल्स लाने वाली है इमिग्रेशंस के ऊपर। अब स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ लेते हैं अबाउट द फिनलैंड कंट्री। ये फिनलैंड वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री में से एक मानी जाती है और ये मेंबर है यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस एंड नॉर्कोटिक काउंसिल की भी। साथ ही साथ ये एक फाउंडिंग मेंबर है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। इसकी एक लंबी हिस्ट्री रही है फॉर द एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड ये एक लीडर भी है इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट न्यूज है, आसाम ने लॉन्च किया है एक पोर्टल ताकि वो चेक कर सके इलीगल कैटल ट्रांसपोर्टेशन को। असम की एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी डिपार्टमेंट ने इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है जब एक प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा था गुवाहाटी में। इसका मेन एम यही है कि किस तरीके से इलीगल ट्रांसपोर्टेशन जो कैटल्स का हो रहा है उसको स्टॉप किया जाए। साथ ही साथ लाइफ स्टॉक फार्मर्स एंड जो कैटल ट्रेडर्स है वो ऑब्टेन कर सकते हैं रिक्वायर्ड परमिशंस इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये सारी चीजें इन वेबसाइट पे जो है वो पाई जाएगी। ये सिस्टम जो है वो प्रिपेयर किया गया है आसाम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 21 के तहत। नेक्स्ट न्यूज है, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया 21 जून को। अब हर साल इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि एक अवेयरनेस किया जा सके कि योगा प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। अब एक रीजन है कि क्यों इसी डेट जून 21 को चुना गया है। ये दिन जो है वो लॉन्गेस्ट लेंथ डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड समर सोल्स्टिस यहाँ पे जो है वो फॉल होता है इन दिस डेट। तो ये डे जो है एक प्लेटफॉर्म के जैसे काम आता है कि एक आपका होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए टुवर्ड्स लाइफ जो आपको योगा ऑफर करेगा। ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टन थिंग्स जो स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो फास्ट पेस्ड मॉडर्न लाइफ और किस तरीके से मेंटल फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हार्मनी इंपॉर्टेंट है और उसको एनकरेज भी करता है। ये साल 2023 डे का जो थीम है वो था योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। अब इंडिया के पास G20 प्रेसिडेंसी है। G20 प्रेसिडेंसी का भी यही थीम है कि वसुधैव कुटुंबकम, विच मीन्स वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। नेक्स्ट न्यूज है, जापान ने अपना जो एज ऑफ कंसेंट है वो रेस कर दिया है फ्रॉम 13 टू 16। अब ये इंक्रीज करने का एक स्पेसिफिक रीजन है। अगर हम देखें तो ये लोवेस्ट था इन द वर्ल्ड में और यहाँ के जो लॉ मेकर्स थे वो डेफिनेशन जो है स्पेसिफिकली बोलते थे रेप का, इट इज अ फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड नॉट अ कंसेंशुअल इंटरकोर्स। तो यहाँ पे जो एक्ट्स कमिट किए जाएंगे अंडर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग और अल्कोहल से वो भी इंक्लूडेड होंगे इन दिस एक्सपांडेड डेफिनेशन। साथ ही साथ बोला गया कि एनीबडी हु इज एंगेजिंग इनटू अ सेक्सुअल एक्टिविटी विद अ पर्सन जिसका एज 16 इयर्स से कम है जापान में, दैट पर्सन विल बी रिगार्डेड कि वो रेप उसने किया है। अब इंडिया में यहाँ पे एज ऑफ कंसेंट जो है 18 है। कुछ फैक्ट समझ लेते हैं जापान के बारे में। जापान का जो सेक्सुअल कंसेंट एज था वो अनचेंज्ड था सिंस 1907। अब कंसेंट एज का मतलब है इट इज द एज बिलो विच द सेक्सुअल एक्टिविटी इज कंसिडर्ड एज रेप। अगर हम देखें तो अलग अलग कंट्रीज में हमेशा इससे ज्यादा ही रहा। एज आई टोल्ड यू, इंडिया में 18 है, ब्रिटेन में 16 है, फ्रांस में 15 है, जर्मनी में 14 है। ठीक है। एंड साथ ही साथ जापान ने अपना जो क्रिमिनल कोड है एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस के ऊपर उसको भी क्या कर दिया है, रिवाइज कर दिया है, अमेंडमेंट ला दिया है। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। करेंटली जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है फूमियो किशिदा एंड द जापानीज नेशनल पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट का नाम है डाइट। नेक्स्ट न्यूज है,
फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स जो है वो प्रेजेंट किए गए बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज जगदीप धनखड़। ये किया गया न्यू दिल्ली में जून 17 को। टोटल 41 विनर्स रहे थे इस कैटेगरी में, जहां पे अलग अलग 11 कैटेगरीज जो है वो लाई गई थी, इंक्लूडिंग द जॉइंट विनर्स फॉर द नेशनल वाटर अवार्ड्स 22। फर्स्ट प्राइज बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में मिला है मध्य प्रदेश को, सेकंड प्राइज स्टेट कैटेगरी में मिला है उड़ीसा को, एंड थर्ड प्राइज मिला है बिहार एंड आंध्र प्रदेश को। डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट जीत गया है गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, एंड सेकंड प्राइज मिला है नमक्कल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। अगर हम यही देखें ग्राम पंचायत के बारे में, तो जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत जो है वो जीत गया है इन द बहादरी कोथुमनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। इसको अवार्ड किया गया है एज द बेस्ट ग्राम पंचायत अवार्ड। नेक्स्ट न्यूज है गीता प्रेस गोरखपुर को अवार्ड किया जाएगा गांधी पीस प्राइज फॉर 21। अगर हम देखें तो ये अनाउंसमेंट स्पेसिफिकली की गई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, जहां पे बोला गया गीता प्रेस गोरखपुर को मिलेगा गांधी पीस प्राइज अवार्ड फॉर द ईयर 21, क्योंकि इसको ऑनर किया जा रहा है फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द नॉन वायलेंट एंड अदर गांधीयन मेथड्स। ये ज्यूरी को लीड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जहां पे डिसाइड किया गया कि गीता प्रेस को गांधीयन पीस प्राइज अवार्ड मिलेगा। इसको एस्टैब्लिश किया गया था गीता प्रेस को इन द ईयर 1923, और ये आज के टाइम पे दुनिया की लार्जेस्ट पब्लिशर्स है, जिसने ऑलमोस्ट 41.7 करोड़ बुक्स जो है वो पब्लिश करी है इन 14 लैंग्वेजेस, जिसमें से 16.21 करोड़ श्रीमद् भागवत गीता है। ये इंस्टीट्यूशन ने कभी रिलाई नहीं किया है अपॉन इट्स एडवर्टाइजमेंट और इट्स पब्लिकेशन फॉर इट्स रेवेन्यू जनरेशन, बिकॉज इसका खुद का ही इतना नाम है। 1923 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और अब ये बन चुकी है एक बहुत बड़ी एस्टैब्लिशमेंट एंड जीत चुकी है गांधीयन पीस प्राइज अवार्ड। नेक्स्ट न्यूज है यूएनजीए ने अडॉप्ट कर लिया है ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के द्वारा। ये कंसेंस ड्राफ्ट जो है वो इंडिया ने पायलट किया था, जहां पे बोला गया कि एक मेमोरियल को एस्टैब्लिश करना चाहिए, मेमोरियल वॉल को यूएन के हेडक्वार्टर्स में, ताकि ऑनर किया जा सके फॉलन पीस कीपर्स को। तो इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू द यूएन एम्बेसडर रुचिका कंबोज ने ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, जिसका टाइटल था मेमोरियल वॉल फॉर द फॉलन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स, ये प्रेजेंट किया था यूएन की जनरल असेंबली हॉल में, और इसको अडॉप्ट किया गया था 18 कंट्रीज, जिसमें बांग्लादेश, कनाडा, चाइना एक्सेट्रा जो है इंक्लूडेड थी, जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था। अगर हम कुछ फैक्ट्स जाने यूएनजीए के बारे में, तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द यूएन पीस कीपिंग मिशंस। द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ द यूनाइटेड पीस कीपर्स 23 था पीस बिगिंस विथ मी, एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की यूनाइटेड नेशंस में है रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट न्यूज है पद्मा अवार्डीज को मिलने वाला है हरियाणा से, जो स्पेसिफिकली बिलोंग करते हैं उनको 10,000 रुपीज मंथली। ये डिसाइड किया गया और अनाउंस किया गया हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। साथ ही साथ एडिशनली स्टाइपेंड भी मिलेगा, जहां पे फ्री ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रॉमिस किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के वॉल्वो बस सर्विसेज में। गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किए हैं अलग अलग वेलफेयर पॉलिसीज, ताकि जो लोग हैं स्टेट के, उनकी लाइफ को इजी बनाया जा सके। स्टार्ट करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर जो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके क्विज फॉर्मेट से आते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनुअल रिपोर्ट इज गोइंग टू प्रोवाइड फाइंडिंग्स ऑन द ग्लोबल न्यूक्लियर आर्सेनल्स एंड द आर्म्स कंट्रोल। करेक्ट आंसर है सिप्री ईयरबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रुपी सिंबल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था कौन से साल में, और उस टाइम से बताया गया कि ये रिप्रेजेंट करेगा करेंसी ऑफ इंडिया को। करेक्ट आंसर है सन 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंट ऑफ द MQ-9 ड्रोन को चूज किया गया है इंडिया के द्वारा फॉर द एक्विजिशन। करेक्ट आंसर है स्काई गार्डियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द लीडिंग एक्सपर्ट कमिटी जिसको फॉर्म किया गया है, जो सजेस्ट करेगी क्या क्या रिफॉर्म्स आनी चाहिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में। करेक्ट आंसर है टीके विश्वनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्टेट ऐसा है जो पहुंच चुका है टॉप में इन टर्म्स ऑफ द इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी रिसेंटली। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर जो डिटरमाइन करता है द लेंथ ऑफ द डे लाइट ऑन द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर? करेक्ट आंसर है टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी फर्स्ट बाल्टिक कंट्री है जिसने रिकॉग्नाइज कर लिया है सेम सेक्स मैरिज को? करेक्ट आंसर है एस्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री है इंडियन आर्मी जो है उसमें पार्टिसिपेट करने वाली है ऑफ द एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023? करेक्ट आंसर है मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के फर्स्ट वुमेन कबड्डी लीग कौन से सिटी में इनॉग्रेट करी गई? इट कैन बी अ कंट्री ऑल्सो। करेक्ट आंसर है दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर अल्ट्रा वायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किसने बिल्ड किया? करेक्ट आंसर है IUCAA। ये इसरो का सन के रिलेटेड पहला प्रोजेक्ट होने वाला है। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बी एडुकेयर इज एन एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट जो आपको लॉ एंड MBA के स्पेशलिस्ट एग्जाम्स के लिए जो है वो प्रेपरेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे कोचिंग सेंटर्स डोंबिवली, घाटकोपर, दादर में सिचुएटेड है, प्लस आपको ऑनलाइन कोचिंग भी अवेलेबल करी जाएगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर 8383818888 पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।